नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर एथिक्स को पढ़ाऊंगी और आज मैं बात करूंगी सद्गुण के संबंध में। क्या है सद्गुण? अगर नैतिक संदर्भ में पूछा जाए तो सद्गुण मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जिसका विकास करने के लिए उसे स्वयं निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है और जो सदैव उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। इसका अर्थ यह है कि सद्गुण से प्रेरित कार्य कभी कभी नहीं बल्कि बार बार किया जाता है। दूसरे शब्दों में सद्गुण सतत प्रयास और अभ्यास के द्वारा विकसित वह उत्कृष्ट मनोवृत्ति है जो व्यक्ति के स्वभाव या चरित्र का अभिन्न अंग बन चुकी है और उसे सदैव अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति खतरनाक और भयंकर परिस्थितियों में दृढ़ता और धैर्य बनाए रखता है और बार बार ऐसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है तो हम कहेंगे कि उसमें साहस नामक सद्गुण है। साहस उसके स्वभाव का स्थायी अंग बन गया है। इसी प्रकार यदि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखने का बार बार प्रयत्न करता है तो कुछ समय के पश्चात संयम नामक सद्गुण उसके स्वभाव का अभिन्न अंग हो जाता है। सद्गुण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं, जैसे कर्तव्य पालन की आदत से सद्गुण का निर्माण होता है। जो व्यक्ति सदैव कर्तव्य पालन करता है उसका चरित्र श्रेष्ठ होता है और उसमें कर्तव्य पालन का सद्गुण होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन का सद्गुण से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। फिर सद्गुण और चरित्र का भी अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो सद्गुण है वो चरित्र की श्रेष्ठता है और जो अवगुण है वो चरित्र का दोष है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो सद्गुण है वो शुभ कार्य करने की आदत है। ये नहीं कि एक बार आपने शुभ काम कर लिया, ये शुभ कार्य करने की आदत है सद्गुण। इसमें वो कार्य बार बार किया जाता है। तो ये तो हुई सद्गुण की बात कि सद्गुण क्या है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीन महान यूनानी दार्शनिकों ने सद्गुणों के स्वरूप और मानव कल्याण के लिए उनके महत्व का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। इसलिए सद्गुणों के विषय में इन दार्शनिकों के विचारों को जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुकरात ने सद्गुण के संबंध में क्या कहा है। दरअसल सुकरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। क्या है इसका अभिप्राय, ये समझने का प्रयास करते हैं हम। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है का अर्थ यह है कि अधिकतर अशुभ कार्य या जो बुराइयां हैं वो अज्ञान के कारण होती हैं। यदि कोई व्यक्ति शुभ का ज्ञान रखता है तो वो अशुभ कार्य करेगा ही नहीं। वो अशुभ कार्य कर रहा है इसका मतलब उसे शुभ का ज्ञान नहीं है। समस्त नैतिक सद्गुण वस्तुतः ज्ञान के ही रूप है, क्योंकि यदि हमें शुभ, सत्य, न्याय आदि का ठीक ठीक ज्ञान हो तो हम अपने जीवन में ऐसे कर्म कर ही नहीं सकते जो अशुभ या अनुचित हो। तो इस अर्थ में उन्होंने कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो ने भी सुकरात का ये जो मत है इसका समर्थन किया है, लेकिन प्लेटो के बाद जो अरस्तु आए उन्होंने इस सिद्धांत पर आपत्ति करते हुए कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य होने के लिए ये बात ठीक है कि सद्गुणों का ज्ञान जरूरी है, लेकिन सद्गुणों का ज्ञान जो है वो पर्याप्त नहीं है। वो आवश्यक तो है, लेकिन केवल सद्गुणों के ज्ञान से ही आप सद्गुणी हो जाएंगे ऐसा नहीं है। उनका ये मानना है कि सद्गुणों के ज्ञान के साथ साथ सद्गुणों के अनुसार आचरण करना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में सद्गुणी होने के लिए सद्गुणों का ज्ञान आवश्यक तो है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका ये मानना है कि ये अनिवार्य नहीं है कि जो व्यक्ति सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त कर चुका है वह सदैव उसके अनुसार आचरण करेगा ही। इस संभावना को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में सदैव उसके अनुसार आचरण न करे। इसी कारण अरस्तु ने सुकरात का ये जो सिद्धांत है कि ज्ञान ही सद्गुण है इसमें आपत्ति की और उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ साथ सद्गुणों का आचरण भी आवश्यक है। अब हम विचार करते हैं प्लेटो के सद्गुण संबंधी विचारों पर।
प्लेटो का कार्डिनल वर्च्यूज का जो सिद्धांत है वो बहुत फेमस है। प्रधान सद्गुण उन्होंने माने हैं, कुछ मुख्य सद्गुण माने हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से वो मुख्य सद्गुण हैं। प्लेटो ने विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार माना है। उन्होंने अपने ग्रंथ में इन मुख्य सद्गुणों की बहुत ही विस्तार से व्याख्या की और इन्हें राज्य और व्यक्ति दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक माना। यानी उनके कार्डिनल वर्च्यूज जो हैं वो 4 हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये 4 मुख्य सद्गुण हैं और इन चारों ही सद्गुण को वो राज्य की दृष्टि से भी और व्यक्ति दोनों की दृष्टि से, दोनों के कल्याण की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं। पहले हम देखते हैं राज्य के संबंध में उनका क्या कहना है। वे कहते हैं कि जिस राज्य में ये चारों मुख्य सद्गुण, कौन कौन से 4? विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये जो चारों मुख्य सद्गुण हैं वो उचित मात्रा और सम्मिलित रूप में विद्यमान है, वो राज्य ही भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि सभी दृष्टियों से विकसित और उन्नत हो सकता है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग में वे नागरिक आते हैं जिनका कार्य राज्य के प्रशासन का संचालन करना और उसकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नीतियों को निर्धारित करना होता है। राज्य का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए इन प्रशासकों का विवेकशील होना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि उन्होंने जो नागरिकों का प्रथम वर्ग है, प्रशासकों का वर्ग, उसके लिए विवेक को विशेष सद्गुण माना है। राज्य के नागरिकों का जो दूसरा वर्ग है वो योद्धाओं का है। ये वीर पुरुष ही आंतरिक अव्यवस्था और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा कर सकते हैं, अतः उसकी सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं नागरिकों पर है और इस महान उत्तरदायित्व को वो ठीक प्रकार से निभा सकें, इसके लिए इन योद्धाओं में साहस का होना बहुत आवश्यक है और यही कारण है कि इन्होंने साहस को योद्धाओं का प्रमुख सद्गुण माना है। राज्य के नागरिकों का जो तीसरा वर्ग है वो कृषकों, श्रमिकों और व्यवसायियों का है। इनका कार्य राज्य के लिए सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना और उसकी समृद्धि के लिए परिश्रम करना है। इन नागरिकों के परिश्रम पर ही राज्य की उन्नति और उसकी समृद्धि निर्भर है, अतः इनका संयम ही होना बहुत आवश्यक है। यानी कि इस वर्ग के लिए इन्होंने संयम को विशेष सद्गुण माना है। इस प्रकार राज्य की व्यवस्था, सुव्यवस्था, सुरक्षा और समृद्धि के लिए विवेक, साहस और संयम, इन 3 सद्गुणों का बहुत महत्व है। लेकिन प्लेटो के विचार में जो न्याय है, उन्होंने 4 जो मुख्य सद्गुण माने, उनमें से विवेक, साहस और संयम की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन प्लेटो के विचार में जो न्याय है वो इन सभी सद्गुणों की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि जो न्याय है उसमें शेष सभी सद्गुणों का समावेश होता है। जब राज्य के तीनों वर्गों के नागरिक एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपना अपना कार्य भली भांति करते हैं संपन्न, तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि जिस राज्य के प्रशासक विवेक पूर्वक जनता का मार्गदर्शन करते हैं, योद्धा साहस पूर्वक उसकी रक्षा करते हैं और कृषक, श्रमिक और व्यवसायी संयम पूर्वक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसी राज्य को न्याय पर आधारित माना जा सकता है। इस प्रकार जो न्याय है वो तीनों वर्गों के नागरिकों में सामंजस्य उत्पन्न करके राज्य को सर्वांगीण उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए ये जो सद्गुण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य की ही भांति व्यक्ति के कल्याण और आनंदमय जीवन के लिए भी प्लेटो ने इन 4 मुख्य सद्गुणों को बहुत आवश्यक माना है। जिस प्रकार राज्य में 3 वर्गों के नागरिक हैं, उसी प्रकार प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति के स्वभाव के भी 3 पक्ष हैं, बुद्धि, संवेग और इच्छा। इनमें से प्रत्येक का अपना अपना विशेष कार्य है, अतः ये तीनों मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धि का विशेष सद्गुण विवेक है, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का समुचित मार्गदर्शन करता है और जो शेष 2 पक्ष हैं यानी इच्छा और संवेग, उसको नियंत्रित करता है। साहस के द्वारा मनुष्य बाधाओं, विपत्तियों और सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकता है, अतः ये सद्गुण केवल युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में जो साहस है वो सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना योद्धा के लिए। विवेक और साहस के साथ साथ जो संयम है वो भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है।
इसका कारण यह है कि मनुष्य आनंदमय जीवन तभी व्यतीत कर सकता है जब वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को भली भांति नियंत्रित करे। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति के जीवन में भी न्याय की वही स्थिति है जो राज्य के संबंध में बताई गई है, यानी कि जो न्याय है वो सर्वोच्च सद्गुण है। जब व्यक्ति के तीनों पक्ष यानी बुद्धि, संवेग और इच्छा ये अपने अपने सद्गुण के अनुसार यानी विवेक, साहस और संयम के अनुसार समुचित कार्य करते हैं, तभी न्याय का उदय होता है। जब मनुष्य विवेक पूर्वक आचरण करता है, साहस के द्वारा बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखता है, तभी उसके जीवन में न्याय का समावेश होता है। अतः राज्य की भांति व्यक्ति के लिए भी न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। इस प्रकार जो 4 मुख्य सद्गुण हैं, उनका व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्व है जितना राज्य के लिए। तो ये था प्लेटो का कार्डिनल वर्च्यू यानी कि मुख्य सद्गुणों का सिद्धांत। धन्यवाद।